इनका ये कहना है कि बेसिकली क्या है कि शिव जी छोटे हैं और नेहरू जी बड़े हैं। राशिद अल्वी का यही तो कहना है, राशिद अल्वी यही तो कह रहे हैं कि शिव जी का कद छोटा है, नेहरू जी का कद उनसे बड़ा है। उन्होंने वो चेंज नेहरू कर जी दिया। की है, नेहरू जी की प्रॉपर्टी है, सोलर सिस्टम नेहरू जी की, राजीव जी की, इंदिरा जी की, राहुल जी की प्रॉपर्टी, पूरा सोलर सिस्टम। अभी देखना नहीं है, सुनिए मेरी बात। चुनाव आप लगातार हारते चले जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि हिंदूज खुद नहीं सोचते कि हम 85% है, इसलिए ये भी नहीं सोचते। जिस दिन हिंदू ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं भी 85% हूं इस मुल्क में, फिर तो गेम चेंज हो जाएगा पूरा। गौरव जी, हाल ही में इंडिया को अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। हमने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवा ली सक्सेसफुली चांद पे। कुछ लोगों का तो कहना है कि वो हुई नहीं है। खैर, उस स्पॉट का नाम हमने शिव शक्ति रखा है और कुछ लोगों के बहुत सांप लौट रहे हैं उसकी वजह से। तो मैं राशिद अल्वी साहब है जो कांग्रेस के एक लीडर हैं, सीनियर लीडर है, उनकी बातचीत सुन रही थी एक जर्नलिस्ट के साथ और वो कह रहे थे कि चांद जो है वो किसी के बाप की जागीर थोड़े ना है, वो हमारी टेरिटरी थोड़ी ना कि हम वहां पे अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख लें। चांद हमारी प्रॉपर्टी तो है नहीं। तो उनको पलट के फिर उस जर्नलिस्ट ने पूछा कि जब 2008 में चंद्रयान 1 जब जिसकी क्रैश लैंडिंग कराई गई थी, वो जो लैंडिंग स्पॉट था उसका नाम जवाहर स्थल या जवाहर पॉइंट रखा गया था, तो तब क्यों किया था आपने ऐसा? तो उनका जवाब आगे से ये था कि आप नेहरू जी से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, अगर तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नाम पे रख दिया होता कि मोदी पॉइंट या मोदी स्थल, तो चले कुछ हद तक ही एक्सेप्टेबल था। पर उनका ये कहना कि आप नेहरू जी को कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो ये कह रहे हैं कि नेहरू जी को आप अपने डेटीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं? तो क्या अब जो नेहरू जी हैं, ठीक है, काबिल एहतराम है, हमारे पहले वजीर आजम थे, उनकी पूरी इज्जत है, पर क्या वो हमारे डेटिस से अब बड़े हो गए हैं? मतलब कद उनका उनसे भी बड़ा है, या फिर अब उनके लिए कुछ कहना ब्लास्फेमी होगा? अगर यही चीज किसी मुसलमान मुल्क में कोई कह देता किसी लीडर के लिए और उसको कंपेयर कर देता किसी रिलीजियस फिगर के साथ, तो वहां पे तो सर कट जाते। ये इतना लीवे क्यों लेते हैं ये लोग? कुछ भी कह जाते हैं सियासत में, ये सोचते भी नहीं है कि इस मुल्क में 85% हिंदूज है और हमारी कोई आस्था, हमारे कोई सेंटिमेंट्स नहीं है क्या? देखिए, क्योंकि हिंदूज खुद नहीं सोचते कि हम 85% है, इसलिए ये भी नहीं सोचते। जिस दिन हिंदू ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं भी 85% हूं इस मुल्क में, फिर तो गेम चेंज हो जाएगा पूरा। अब मैं आपको बताता हूँ राशिद अल्वी की ये जो स्टोरी है ना पूरी की, आप नेम नहीं कर सकते। हमारे साथ एक डिबेट हो रही थी अर्नब, तो वहां पे कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता थे, तो कोई सवाल पूछा राहुल गांधी जी ने, कोई कमेंट वमेंट दिया होगा कि लद्दाख में इतना टेरिटरी के लिए। तो अर्नब ने पूछा कि क्या क्वालिफिकेशन है राहुल गांधी के इस मामले में कमेंट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी के। तो बड़े सीरियसली जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, एंड वेरी वेल नेचर्ड जेंटलमैन, वेरी वेल, मतलब उन्होंने कोई गलत बात, मतलब कोई जोर से नहीं बोला, कोई बदतमीजी नहीं करी, वेरी सोफिस्टिकेटेड। उन्होंने बोला कि देखिए उनके फादर भी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी ग्रैंडमदर भी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर भी प्राइम मिनिस्टर थे। अगर उनको नॉलेज नहीं होगी तो किसको नॉलेज होगी? अब देखिए, ये राशिद अल्वी टाइप के लोग, दरबारी लोग हैं, ठीक है, जिले लाई जलवा अफरोज हो रहे हैं। अब इसमें आप क्या उनको लॉजिक समझाएंगे? आप व्हाट कैन यू टेल? मतलब वो ये कह रहे हैं, देखिए, और आप कह रहे हैं ना क्या हमारे देवी देवताओं से, अपने डेटीज से वो बड़ा मानते हैं जवाहरलाल नेहरू को? हाँ, द शॉर्ट आंसर इज यस, वो मानते हैं। वो जवाहरलाल नेहरू की उनको मानते हैं, और मानते हैं तो मानते हैं, उनका मानना है। वहां पे वो ये चाहते हैं कि जहां पे चंद्रयान 2 लैंड करा था उसको इंदिरा पॉइंट कर देते, चंद्रयान 3 को राजीव पॉइंट कर देते, एक को राहुल पॉइंट कर देते, कहानी खत्म हो जाती। फिर देयर इज नो डिबेट, फिर कोई बहस नहीं है ना इसमें। बहस तो नाम की है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी, वो इनसे कह रहे हैं कि भाई आपके बाप की जमीन तोड़ना है चांद, है ना, इनके बाप की है, हमारे बाप की नहीं। ठीक है, आई डेंट गेट द लॉजिक ओनली। वो एक्चुअली कहना नहीं चाह रहे थे कि हमें तकलीफ हो रही है शिव शक्ति से, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि किसी, मतलब हमारी प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर तो नेहरू जी की भी प्रॉपर्टी नहीं है। वो नेहरू लॉजिक जी नहीं की है, बैठा ना, उन्होंने वो चेंज नेहरू कर जी दिया। की है, नेहरू जी की प्रॉपर्टी है, सोलर सिस्टम नेहरू जी की, राजीव जी की, इंदिरा जी की, राहुल जी की प्रॉपर्टी, पूरा सोलर सिस्टम। अभी देखिए ना, ऐसा है कि
ये एक माइंडसेट है। अगर आप बात करें किसी भारतीय सो कॉल्ड पत्रकार की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पीछे छुप के अपना एजेंडा चलाएंगे, तो ये अपना एजेंडा चलाएंगे नेहरू जी। और ऐसी बात नहीं है कि नेहरू जी के ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये इनके पॉलिटिकल यू नो। और मैं इनसे कहता हूं कि मैंने तो कितनी बार बोला, मेरी बहस भी हो गई, मैं पॉलिटिकल बातें करता नहीं हूं ज्यादा, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है पॉलिटिक्स, ना इंटरेस्ट है। तो ये गलत हो गया मेजर साहब, ये गलत हो गया। मैंने बोला आप चुनाव जीत जाइए, आप ले आइए 2/3 एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा, आप ले आइए। उसके बाद आप 370-35 से भी वापस ले आइएगा, आपको जो करना कर दीजिए। अच्छा, चुनाव आपको जीतना नहीं है, सुनिए मेरी बात। चुनाव आप लगातार हारते चले जा रहे हैं, चौधरी आपको पूरा बनना है। हाउ डज दैट वर्क इन अ डेमोक्रेसी? मुझे नहीं समझ में आता। बॉर्न टू रूल का चक्कर तो नहीं होता ना हमारे यहाँ की, बॉर्न टू रूल कि कोई ये खानदान में पैदा हुआ है इसलिए अगर वो कोई राजनीतिक पद स्वीकार करेगा तो वो प्रधानमंत्री का करेगा, वरना नहीं करेगा। दैट्स नो लॉजिक। तो आप अभी चुनाव आ रहे हैं, आप चुनाव आ रहे हैं अभी 2024 में, आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी लाइए पार्लियामेंट में। और शिव शक्ति, अगर आपको हमारे देवी देवताओं से इतनी प्रॉब्लम है तो आप शिव शक्ति पॉइंट को चेंज करके आप उसको राहुल पॉइंट कर दीजिए। दैट्स ऑल। पार्लियामेंट में होगा तो एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट इट, या पार्लियामेंट में नहीं भी होगा, आपकी 2/3 मेजोरिटी, आपको चुनाव जीत के शिव शक्ति पॉइंट को राहुल पॉइंट करना है, कहानी खत्म हो जाएगी। दैट्स इट। इसमें बहसबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिसकी जो जो मान्यताएं होती हैं, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट इसलिए रखा बिकॉज ही इज अ हिंदू। उनके, और मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कि ये ना, ये आर्मी में भी बहुत होता है। ये मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था इन वन ऑफ माय वीडियोस। आर्मी में होता है, जैसे कि ये देवी देवताओं का ना बहुत ज्यादा होता है। ये मोदी जी का अकेले नहीं है मामला, इंडियन आर्मी इज ऑल्सो लाइक दैट। ये जो हमारा श्रीलंका में ऑपरेशन हुआ था एलटीटी के खिलाफ, उसका नाम ऑपरेशन पवन था। ऑपरेशन पवन क्यों था? कौन गया था लंका? पवन पुत्र हनुमान गए थे। ऑपरेशन पवन, जो नॉर्थ ईस्ट में वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशंस वाज ऑपरेशन बजरंग। सियाचिन के ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मेघदूत है, राइट? और ये जो शिव शक्ति है, शिव शक्ति, शेरदिल, शत्रुजीत, ये सब एक्सरसाइजेज हैं एकेडमी में जो मैं भी कर चुका हूं व्हेन आई वाज अंडर ट्रेनिंग। तो हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर अस। जब हम कोई चीज ऐसी करना चाहें तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये हिंदुत्व है, ये हिंदुइज्म। क्यों? व्हाट इज रॉन्ग? व्हाट इज रॉन्ग? वेयर डू वी फाइंड एक्सप्रेशन? वेयर डू हिंदूज फाइंड एक्सप्रेशन? फिर आप क्या चाहते हैं हम लोग क्या करें? ठीक है, रख दें उसका नाम बाबर पॉइंट रख देते हैं, औरंगजेब पॉइंट रख देते हैं, अगर इनसे मैं वही खुशी हो कहने जाती वाली थी, गाजी बाबर कुछ रख देते हैं, गजनी वजनी। क्योंकि देखिए, हाँ। दुनिया में कोई सुनेगा शिव शक्ति तो उसके सीधे दिमाग में क्या आएगा? अरे ये कोई इंडिया ने कोई कारनामा अंजाम दिया है। क्योंकि हमारे तो शिव शक्ति से तो सीधे आपको हिंदूनेस झलकती है ना, तो वो हमारी आइडेंटिटी है। अगर कोई उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेगा तो फिर वही होगा कि आपके जितने नेता हैं वो सारे एक सूमो में बैठ के जाएंगे। तभी फिर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते ना। अगर आप इतनी ज्यादा लोगों की आस्था को रोज उसका मजाक बनाएंगे, आपके लीडर्स हमारे देवी देवताओं को अपमानित करेंगे ये कह के कि आप नेहरू जी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो भाई लीडर अपनी जगह है और हमारे भगवान अपनी जगह है। आप और कंपैरिजन नहीं कर सकते। इनका ये कहना है कि बेसिकली क्या है कि शिव जी छोटे हैं और नेहरू जी बड़े हैं। राशिद अल्वी का यही तो कहना है, राशिद अल्वी यही तो कह रहे हैं कि शिव जी का कद छोटा है, नेहरू जी का कद उनसे बड़ा है। उन्होंने सीधे यही बोला कि आप हाँ, क्या कंपेयर। आप नेहरू जी से कंपेयर कर रहे हैं? और नेहरू जी तो गुलाब लगाते थे यहाँ पे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बस ठीक, ये इनका माइंडसेट।